मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस ने घंटों तक जंगलों में कॉम्बिंग की। दरअसल मामला जानसठ थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को क्षेत्र में बदमाशों के होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने जटवाड़ा नहर की पुलिया पर बाइक सवार 4 बदमाशों को रोकने का इशारा किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बच गई। वहीं पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जहां 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश जंगलों के रास्ते भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस ने घंटों जंगलों में कॉम्बिंग की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पकड़े गए बदमाशों ने 2 दिन पूर्व जानसठ में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 8 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। वहीं पकड़े गए बदमाशों की पहचान प्रवीण पुत्र वीर सेन निवासी अग्रोला ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद और कपिल पुत्र बरफ सिंह निवासी जड़बड़ है। पुलिस फिलहाल दोनों बदमाशों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में लगी हुई है। आज अभी थोड़ी देर पहले प्रभारी निरीक्षक जानसठ यहाँ इस स्थान पर चेकिंग कर रहे थे और तभी 2 मोटरसाइकिलों से 4 व्यक्ति आते दिखाई दिए। इनके द्वारा चेकिंग के उद्देश्य से उसे रोका गया, तो उनमें से एक मोटरसाइकिल पर जो 2 व्यक्ति थे वो यू टर्न लेकर के पीछे की तरफ दूसरी सड़क की तरफ भागे। 2 व्यक्तियों के द्वारा जो मोटरसाइकिल पर थे पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, लेकिन पुलिस पार्टी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा पूछताछ करने पर अपने नाम कपिल एवं प्रवीण बताए गए। इनके पास से भारी मात्रा में रुपए बरामद किए गए। इनके द्वारा बताया गया कि अभी 2 दिवस पूर्व जो जानसठ क्षेत्र में लूट हुई है, लूट की घटना हुई है, जिसमें 8 लाख से अधिक रुपया गया, वो इन्हीं के द्वारा कारित की गई है। इनके जो 2 साथी अभी यहाँ चेकिंग के दौरान फरार हुए हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक मीरापुर, थाना अध्यक्ष ककरौली और अन्य आसपास के जनपद थानों का फोर्स लगाया गया। कॉम्बिंग लगातार जारी है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव महाबलीपुर में एक अर्धविकसित युवक अवैध देशी तमंचा लेकर मकान की छत पर चढ़ गया। युवक ने मकान की छत पर चढ़कर रुक रुक कर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारना चाहा, लेकिन युवक पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भाग निकला। युवक की इस करतूत ने जहां कई घंटों तक पुलिस को लोहे के चने चबवाए, तो वहीं इस दौरान ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहा। ग्रामीणों की माने तो युवक दिमागी बीमारी से ग्रस्त है और पहले भी कई बार ऐसी हरकत कर चुका है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो युवक को जल्द ही हिरासत में लेकर कार्रवाई की जाएगी और अवैध हथियार के साथ युवक की दिमागी बीमारी की भी जांच कराई जाएगी। भाई मामला तो ये है, इसके दिमाग में पहले से ही मतलब थोड़ा दिमाग तो मेंटल भी है, दवाई भी चल रही थी। अब इसने दवाई खानी छोड़ दी थी 4 रोज से, और अभी 2 महीने पहले इसके पापा एक्सपायर हो गए थे। भाई प्रधान जी हैं राजेंद्र जी, ये भी काफी प्रयास कर रहे थे इसे दवाई दुआने का, लेकिन 4 दिन तक इसने दवाई ना लेने के कारण ये 4 दिन से घर से गायब था। पता नहीं कहाँ से तो इसके हाथ ये तमंचा लगा। गोली 4 है 10 है कितनी इसके पास। 3 मंजिले मकान पे प्रधान जी के यहाँ ऊपर चढ़ा हुआ आयो, और करीब 4-5 घंटे हो गए। पुलिस भी अपना पूरा प्रयास कर रही बराबर, और सब यही चाह रहे गाँव वाले भाई वो सही सलामत नीचे उतर जाए, इसे भी कोई नुकसान ना हो, और पुलिस भी हमारी वही चाह रही है किसी मतलब इसे भी किसी प्रकार का भाई कोई चोट फेंट ना इसके लगे, आराम से उतर जा और इसे अपनी गिरफ्तारी में ले लें। काशतूर तो इसने 3 तो पटका दिए, और पता नहीं इसके पास क्या काशतूर है, 1 है 2 है 10 है। गाँव वाले बता रहे कि इसके दिमाग में कोई इसके दिमाग में काफी टाइम से, काफी लंबे टाइम से इसके दिमाग में पागलपन का दौरा सा उठा है। इससे पहले भी वो कई बार 3 मंजिले मकान पे चढ़ा, और कई बार तो इसने वहां से छलांग भी लगा दी नीचे जमीन पे। क्यों इससे पता ही नहीं भाई तू क्या कर रहा है इस टाइम, कहाँ पे तू खड़ा है, किसी को क्या नुकसान हो सके या नहीं हो सकता।
जनपद सहारनपुर की कुतुबशेर थाना पुलिस ने अपहरण कर हत्या करने के मामले का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल 25 फरवरी को नदीम कॉलोनी निवासी खालिद ने अपने पुत्र के लापता होने की सूचना थाने में दी थी, जिस पर अपहरण की आशंका जताई जा रही थी। जहां 26 फरवरी को थाना चिलकाना क्षेत्र से अपहृत युवक का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश के दौरान अरशद पुत्र यामीन निवासी आजाद कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त की गई ईंट भी बरामद कर ली गई है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया, जहां उन्होंने बताया कि अभियुक्त के मृतक की मां के साथ अवैध संबंध थे, जिसका मृतक युवक विरोध कर रहा था। इसी कारण अभियुक्त ने युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है। ये नदीम कॉलोनी में रहने वाला लगभग 8-9 साल की उम्र का बच्चा है उमर। ये 25 तारीख की शाम को अपने घर से गायब हुआ था और तुरंत ही थाना कुतुबशेर पुलिस ने इसमें एक अभियोग पंजीकृत करके और ढूंढने में उसकी मदद करी। उसके परिवार के लोगों का जो है सहयोग किया। उसमें इस दौरान कुछ ऐसा पुलिस को लगा कि कुछ ढूंढने वालों में ही कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं और धीरे धीरे उस तक जो हम लोगों ने क्लोजिंग किया तो परिवार में आने जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर संदेह हुआ। उसके साथ जब कड़ाई से पूछताछ करी गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने बच्चे की जो है हत्या कर दी है और फिर उसके बाद उसके कबूलनामे के आधार पर साक्ष्य के क्रम में उसकी निशानदेही पर ही बच्चे का शव और बच्चे की हत्या जो है जिस औजार से जिस सामान से करी गई थी उसको बरामद किया गया। मृतक जो बच्चा है उसके घर में संभवतः उसकी माता से इसके अनैतिक संबंध की बात जो है चर्चा आ रही है, लेकिन उसको धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा। उसकी माता की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो जब थोड़ी सी स्टेबल कंडीशन हो जाएगी तो उनसे पूछताछ करके तब फिर इस तथ्य की पुष्टि की जाएगी। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब मंगलवार की देर शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिकेड़ा गंग नहर पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उस समय बुलेट सवार 2 लोगों को पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 बुलेट मोटरसाइकिल, 1 प्लेटिना बाइक, 2 देसी तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी सतीश और गुरप्रीत दोनों ही बिजनौर जनपद के रहने वाले हैं और अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं। अब पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी करने में जुट गई है। इस मामले में एसपी ग्रामीण आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। रामराज पुलिस में एसओ रामराज मैं हमरा सिकेड़ा नहरपुर के आसपास चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल से आते हुए देखे। उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। उन्हें पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए नैप कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई जो प्रथम दृष्टया जिसमें नंबर प्लेट में गड़बड़ी थी और उनकी निशानदेही पे 2 अन्य बुलेट और 1 प्लेटिना मोटरसाइकिल, कुल 4 मोटरसाइकिलों की रिकवरी हुई है। ये दोनों एक शातिर गैंग चलाते हैं। इनके अन्य सदस्यों के बारे में भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति का नाम सतीश और दूसरे का नाम गुरमीत है। ये दोनों बिजनौर के रहने वाले हैं। तो इन लोगों की जो मोडस ऑपरेंडी है जिसमें ये प्रथम दृष्टया टारगेट नई बुलेट को करते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी खासी है और इनके द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों से जो बुलेट ट्रेस हुई हैं, एक थाना मेडिकल मेरठ में उसमें मुकदमा पंजीकृत है, एक में थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद में और एक थाना खूना गोरियान जयपुर ईस्ट, ये जयपुर से चुराई गई है। और यह एक अंतर्राज्यीय शातिर गिरोह है जो कि बुलेट व अन्य मोटरसाइकिलों की चोरी करके उसे ब्लैक मार्केट में बेचना और फिर चोरी करना, यही इसका कार्य है। और इसी तरह से अपराध के द्वारा ये अपनी आय अर्जित करते हैं। सर, अब तक कितनी इस तरह की मोटरसाइकिलें चुरा चुके हैं? कहाँ बेचते थे? क्या है पूरा रेकॉर्ड? इस बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ये कल रात में ही गिरफ्तार किए गए हैं। तो और इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर रहे हैं। इससे पहले भी ये कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कोई वेपन भी मिला है? हाँ, इनके पास से तमंचे मिले हैं, कारतूस भी मिले हैं। रिकॉर्ड कैसा है सर इनका? पहला वो हम खंगाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जनपद के निवासी नहीं हैं, जनपद बिजनौर के निवासी हैं। वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड इनका क्लियर किया जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है।
दहेज के लोभी ससुरालियों ने दहेज में कार व 5 लाख रुपए नकद की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मारपीट कर घायल कर दिया। विवाहिता की सूचना पर पहुंचे परिजन घायल को कोतवाली लेकर पहुंचे और आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित गुलिस्ता ने बताया कि उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व देवबंद के गाँव फुलास में सादिक के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही लगातार उसको कार व 5 लाख रुपए नकद की मांग करते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पिछले 4 सालों से यह मांग लगातार जारी थी। पीड़ित गुलिस्ता ने बताया कि वह अपने बच्चे व अपने सभी जरूरी सामान व कपड़ों की पूर्ति भी अपने भाइयों की मदद से करती थी और अब फिर से उससे दहेज की मांग की गई और उसने मांग पूरी नहीं की, जिसके बाद न केवल उसके पति ने बल्कि अन्य ससुराल वालों ने भी लाठी डंडों व धारदार हथियारों से मारपीट कर उसकी जान लेने का प्रयास किया। पीड़ित के भाई का कहना है कि जब हम अपने बहन के पास गाँव में पहुँचे तो हमारे साथ भी मारपीट की गयी, तब गाँव वालों ने छुड़ाया और हमें वहाँ से पुलिस के पास जाने की सलाह दी। पीड़ित पक्ष ने अब कोतवाली देवबंद में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी एक बहन है जिसके साथ में लफड़ा हुआ है, फुलास भी यही हुई थी। 4 साल से इसके साथ में लफड़ा चल रहा और जब भी हमारे बिनोय के दिल में आए जब भी उसे मारपीट करे इसके साथ में, तो आज मैं उठा तकरीबन 8:30 बजे के करीब सुबह के टाइम मेरी बहन का फ़ोन आया कि मुझे 2-3 दिन से बहुत मार रखी है और 5 लाख रुपए मांग रहे और नहीं तो गाड़ी ला के दो। और जो है फिर मैं वहाँ पहुँचा तो 2-3 मेरे अपने भाई थे, उनके साथ भी अपनी मेरी साथ लड़ाई झगड़ा करा उन्होंने। फिर गांव के आदमियों ने समझौता करवा के कोतवाली में भेज दिया हमें कि तुम देवबंद चले जाओ नहीं तो तुम्हें भी यहीं मार देंगे। और रोज की रोज इसके साथ हमारी बहन की लड़ाई झगड़ा करता है कि पैसे लाओ और नहीं तो गाड़ी लाओ। देवबंद कोतवाली क्षेत्र में अभी भी जहर पिलाकर मारने का धंधा जारी है। कुछ लोग गरीबों की जान के पीछे इस कदर पड़ चुके हैं कि जब तक मर न जाए तब तक कच्ची शराब बनाते रहेंगे और बेचते रहेंगे। जनपद सहारनपुर के कई गांवों में और उत्तराखंड में कच्ची अवैध शराब मरने वालों की संख्या आने वाले समय के लिए एक इतिहास बन चुकी है। इसके बावजूद अभी भी क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में कच्ची शराब बनाना बंद नहीं कर रहे। जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेशों पर जिला आबकारी अधिकारी व उप जिलाधिकारी देवबंद के निर्देशन में कोतवाली क्षेत्र के गाँव रास्तम और बास्तम में आबकारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह रावत ने टीम के साथ छापेमारी करते हुए 1000 लीटर लहन को खेतों में नष्ट किया, जबकि वहां से 10 से 15 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की। सीमा पर हिंदुस्तान व पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच हमारी वायुसेना के पायलट कार्यवाही के दौरान कहीं गुम हो चुके हैं। सूचना के अनुसार उनके पाकिस्तान में होने की खबर मिल रही है। इस तरह की खबरें आने के बाद देवबंद के मदरसा जामिया शेखुल हिंद में मोहतमीम मुफ्ती असद कासमी ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ पायलट के लिए हिंदुस्तान में सुरक्षित लौटने के लिए दुआएं मांगी। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि आज हमने जो दुआ की है, हमारे मुल्क के सेना के जो पायलट थे वह मिसिंग है और मालूम हुआ है कि वह पाकिस्तान में है, तो उनकी लंबी उम्र के लिए और उनकी हिफाजत के लिए सभी ने परवरदिगार से दुआ की है। ये दुआ हमने कराई है। मालूम हुआ कि हमारी सेना के एक पायलट जो सुबह से लापता है, तो उनके लिए दुआ की है। अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से वापस पहुंचा दे, वो जहाँ भी हो खैर वाफियत के साथ में अपने बच्चों से आमिल है और मुल्क के लोगों से आमिल है, इसलिए हम लोगों ने दुआ। देखिए, हमने जो ये आज दुआ की है कि हमारे मुल्क के सेना के जो पायलट थे वो मिसिंग हैं और मालूम ये हुआ है कि वो पाकिस्तान में हैं, तो उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हमने परवरदिगार से, ऊपर वाले से ये दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो पाकिस्तान में हैं या कहीं और हैं, जहाँ भी है अल्लाह उनको जो है खैरियत से रखे, हिफाजत से रखे और अपने मुल्क हिंदुस्तान उनको साथ खैरियत के वापस ले आए। हमारा दुआ का मकसद सिर्फ यही था और हमने उनके लिए दुआ की है। मेरठ में जियाउल हक नाम का एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया और तरह तरह की प्रशासन से मांगे करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस सहित कई विभागों के अधिकारी और मीडिया के साथियों ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक को टंकी से उतारा, जिसके बाद पब्लिक ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पूरा मामला सिविलांस थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट कॉलोनी का है, जहाँ जियाउल हक नाम का एक व्यक्ति आज करीब 12 बजे टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मामले की भनक लगते ही मौके पर पहुँचे। वही देखते ही
देखते लोगों का हुजूम टंकी के नीचे लग गया। जैसे ही मीडिया मौके पर पहुंची वैसे ही युवक ने ड्रामे करने शुरू कर दिए, जहां युवक ने गौ हत्या रोके जाने सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए ऐसी मांगे करना शुरू कर दिया। इसके बाद युवक ने दर्जनों मांगे गिनाना शुरू कर दिया और माइक लेकर ऊपर से चिल्लाता रहा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मीडिया कर्मी ऊपर चढ़े और इसको यहाँ से उतार लाए, लेकिन इस बीच फॉरेस्ट अधिकारी आदित्य शर्मा ने कॉलोनी के गार्ड को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि गार्ड पर आरोप है कि उसने उसको अंदर पेट्रोल की बोतल लेकर जाने दिया, जिसके बाद जियाउल हक ने हंगामा किया था। रहने वाला निशाली रोड का, जिसका नाम जाउल उल हलक है। ये बंदा थोड़ा सा ये मेंटल डिस्टर्ब भी बताया जा रहा है। इसने अब से पहले भी कई हरकतें करी है, लखनऊ में भी जाके टंकी पे चढ़ गया था, लेकिन इसने जो आज ये कार्य किया बहुत गलत कार्य था, बहुत गलत तरीका था। मांगे मनवाने के और भी बहुत तरीके होते हैं, अधिकारियों से मिलने का तरीका होता है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होता है और जनता के साथ मिलकर आवाज उठाने का तरीका होता है, लेकिन जो तरीका इसने अपनाया बहुत गलत तरीका था। पूरे शहर की जनता, पूरा शासन प्रशासन सब कुछ इसमें से उतारने में लगा हुआ था। ऐसे आदमियों को मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इन पे मुकदमे लगा के इनकी जमानत भी न करी जाए, क्योंकि अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं उठा तो मेरी बात याद रखना, आने वाले समय में कुछ लोग ये दोबारा हरकत कर सकते हैं। कितनी मेहनत लगी इसे उतारने में? ये 3 से 4 घंटे लगे। पूरा प्रशासन और हम जितने भी सामाजिक लोग थे सब लोग लगे रहे और मेरी भी हिम्मत आप लोगों से बनी थी। पेट्रोल भी डाल दिया, पेट्रोल सब इसने हमारे ऊपर डाल दिया, मेरा पैर भी मुड़ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक कार्य के लिए सब कुछ झेलना पड़ता है। एक व्यक्ति है, जियाउल हक नाम है इसका, और ये थाना लिसाड़ी गेट में खुशाल नगर का रहने वाला है। हम लोग को सूचना मिली कि जो वन विभाग की कॉलोनी है उसकी टंकी, उसके ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है। तत्काल मैं और हमारे एसएम साहब, एसपी साहब, सब लोग हम मौके पर पहुंचे। फायर टेंडर को बुलाया गया, सभी टीम हमारी उसमें लगी, जाल वगैरह की व्यवस्था की हम लोगों ने, किसी को दुर्घटना न हो सके। इसको समझाने का निरंतर प्रयास किया गया और ये अपनी मांगे लगातार बदलता रहा। पहले इसका कहना था कि यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, फिर इसने और मांगे, फिर बोला वकीलों की हड़ताल बंद हो, उनको बुलाया जाए। सारे प्रयास करने के बाद भी, इसको समझाने के बाद जब ये नहीं उतरा तो हम लोगों ने टेक्निकली इसको उतारने के लिए जो टीमें लगाई थी और जो जनता का सहयोग लिया गया, दोनों की बात से इसको उतार लिया गया। अब इससे बातचीत की जा रही है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ है अथवा नहीं, क्या समस्या है इसकी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर, किसी नंबर पे लगातार बात कर रहा था क्या? उसके बारे में जानकारी करेंगे हम लोग, किससे बात हो रही थी, कहीं इसको कोई गाइड तो नहीं कर रहा था, कोई प्लांट तो नहीं है ये। इस सभी बिंदुओं पर हम लोग अब विचार करते हैं। हाँ, इस तरह की जानकारी आई है कि इससे पहले भी कई बार इसने इस प्रकार का प्रयास किया है, तो इस तरह से दबाव बनाने की कोई इसकी रणनीति है या इसके पीछे क्या क्या और कौन व्यक्ति जुड़े हैं इससे, सभी बिंदुओं पर हम लोग जानकारी करेंगे। जनपद शामली के थाना भवन में अपने गांव से बाइक पर चलकर थाना भवन रेलवे स्टेशन पर अपनी बहन को छोड़ने आई भाई बहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला थाना भवन का है, जहां लक्ष्मीचंद पुत्र कश्मीरी चंद निवासी गांव बाढ़ की बहन की शादी मामचंद निवासी उमई थाना इस्लामपुर जनपद सहारनपुर से हुई थी। लक्ष्मीचंद आज करीब 1:45 बजे अपने गाँव से अपनी बहन को थाना भवन रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आया था, तभी गड़ी रोड पर एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों भाई बहन घायल हो गए, जिन्हें थाना भवन CHC में भर्ती कराया गया। ऐसा है, आज 1:45 पर छोटी वाइफ ऑफ मामचंद, जो कि माहीकला गांव इस्लाम नगर सहारनपुर की निवासी है, और ये आज इनका भाई इनको रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, जो कि बाइक में किसी ट्रैक्टर ने साइड मार दी, इनके कोई चोट लगी थी इनको थोड़ा, तो इनको फर्स्ट एड दे दिया गया है और इनकी खतरे में नहीं है, ठीक ठाक है। शामली से चलकर सहारनपुर जा रही रोडवेज बस चालक के साथ थाना भवन क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अपने गांव में बस को रुकवाकर बस चालक के साथ मारपीट की, जिसके बाद बस चालक थाना भवन थाने में जा पहुंचा। दरअसल विवेक मलिक पुत्र जगमेर सिंह शामली डिपो रोडवेज में चालक है, जहां वह बुधवार को शामली से सहारनपुर के लिए करीब 11 बजे अपनी डिपो की बस लेकर निकला था। जैसे ही वह सिक्का के निकट पहुंचा तो कुछ अज्ञात मंचलों ने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, मगर बस चालक ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद वह हिंड के निकट पहुंचा तो अज्ञात लोगों ने गाड़ी के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी और फोन करके अन्य लोगों को बुला लिया और बस चालक के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं बस में यात्रा कर रहे लोगों ने बस चालक को हमलावरों से छुड़ाया और बस चालक को वहां से जान बचाकर निकलना पड़ा। विवेक मलिक बस चालक थाना भवन थाने में पहुंचा, जहां मेडिकल कराकर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मैं शामली से चला था, 11:10 पर गाड़ी लेकर सहारनपुर के लिए,
वहाँ से निकला सिक्का अगर सामने 2 बाइक और जा रहे थे, मैं दोनों हॉर्न दिया साइड के लिए, दूसरी साइड से ट्रक आ रहा था, हॉर्न देने में मैं बाइक हटाई नहीं, फिर सामने हटाई, फिर हॉर्न दिया, फिर सामने से बाइक हटाई, मैं साइड क्रॉस करके आगे आ गया, फिर स्टैंड पर आकर सवारी उठा रहा था, उन्होंने पीछे से आकर बाइक आगे हटाकर मारपीट शुरू कर दी आपके साथ। हाँ, उसके बाद 2-4 ओगले में फोन करके गाड़ी की सीट से नीचे खींच गया खिड़की में और मारपीट शुरू। जो पैसे थे सैलरी लेगा था वो भी छीन। रोडवेज में क्या है? रोडवेज में ड्राइवर। पाकिस्तान के खिलाफ वायुसेना की बड़ी कार्रवाई के बाद बिन्ना खेड़ी में मंगलवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन कर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान युवाओं ने मोदी सरकार से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की मांग की। पाकिस्तान के खिलाफ वायुसेना की बड़ी कार्रवाई के बाद देश में जश्न का माहौल है। मंगलवार को बिन्ना खेड़ी में युवाओं ने एकत्र होकर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर खुशी का इजहार किया। तिरंगा यात्रा के दौरान युवा आतिशबाजी करते हुए देशभक्ति गीतों पर जमकर नाचे। किस तरह का कार्यक्रम था आज गाँव बिन्ना खेड़ी ने जो मोदी ने ये हंगामा किया है पाकिस्तान में, कत्लेआम बिछाया है, पुलवामा का जो बदला लिया है उसके लिए वो आए। जनवरी शामली के कस्बा कैराना के मोहल्ला अल दरमियान में कच्चे मकान की छत गिरने से मकान मालिक सहित परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। घायलों को पड़ोसियों ने सीएचसी में भर्ती कराया। मकान मालिक ने बताया कि उनका कच्चा मकान था, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फार्म भी 2 बार भर लिया है, लेकिन आज तक भी उनका योजना में लाभ नहीं मिला। नगर पालिका की ओर से अधिकारी भी आए, सर्वे भी किया और चले गए, लेकिन आज तक कोई भी पैसा उन्हें नहीं मिल पाया। जब भी वह लोग अधिकारियों से कहते हैं कि हमारा मकान का क्या हुआ, तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है। सर्वे करने जो भी आता है वह कहता है कि पहले 2500 रुपए दो, बाद में मकान का पैसा आएगा। जिस कारण आज सुबह मकान जर्जर हालत में होने के कारण गिर पड़ा, जिसमें परिवार के सभी सदस्य घायल हो गए। ये मकान कच्ची छत में था और हमने कई बार फार्म भरे, इसमें जानकारी दी थी नगर पालिका में, लिस्ट में नाम भी आया, जानकारी के लिए आए मेरे पास, उन्होंने आके फोटो वगैरह लिए, लेकिन कोई जानकारी मतलब कोई पैसा वगैरह नहीं मिला हमें। आज ये मकान गिर गया हमारा। कितने महीने पहले भरा था फार्म? ये 6 महीने पहले ही भरा था, अभी 2 महीने पहले ही भरा था। कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं। जनपद ललितपुर के थाना मंडावरा क्षेत्र के गांव टिपरट में एक 22 वर्षीय महिला ने अपने 2 वर्षीय पुत्र के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें महिला की मौत हो गई और उसके पुत्र को मेडिकल झांसी में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर मंडावरा तहसीलदार सौरभ पांडे व थाना अध्यक्ष मंडावरा सीएचसी केंद्र मंडावरा पहुंचे, जहां महिला का शव मृत अवस्था में रखा था और बच्चे को मेडिकल झांसी के लिए रेफर किया जा चुका था। परिजनों का आरोप है कि महिला ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। मृतक महिला का नाम भगवती, उम्र 22 वर्ष है। मृतक का मायका मंडावरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा इकोना में है और महिला का एक पुत्र अंशुल भी है, जिसकी उम्र 2 वर्ष है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि भगवती की शादी संदीप पुत्र राव साहब निवासी टिपरट से लगभग 4 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके पति का गांव की ही एक औरत के साथ पहले से अवैध संबंध था, जिसके चलते उसके पति संजीव ने भगवती और उसके पुत्र को जहर खिलाकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। के बारे में राजकुमारी के बारे में बात करो, पनीर भागवती ने बोली कि तुम उसको कहते उसके भागवती से बोले कि उसके राजकुमारी के बारे में बात करी, तो हमने तो काट के बोरा में भर के बंदा में किस ये गाँव से पास में उसके बारे में बोले तो कुछ भगवान से बोला नहीं, और हमने अभी बोला कि वही काम किए दिया, बोले कर दिया। हमको मौका नहीं मिला कि जो हमें बंदा मार के हमने बंदा ने सहका नहीं पाया, हमें वो मौका नहीं मिला। अंत हम सरका देते वो बंदा